हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होंगी। और डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली। अब कौन सी दो फर्टिलाइजेशन है, कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें नाम से ही समझ आता है दो फर्टिलाइजेशन होंगी। वन इज सिंगेमी एंड द अदर इज ट्रिपल फ्यूजन। बस ये याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट दीज टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिन का मतलब होता है साथ में आना, गैमी मतलब होता है मैरिज। तो यहाँ पर इट इज टॉकिंग अबाउट कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो सिनगैमी होगी, जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, एंड देन इट गोज टू एम्ब्रियो एंड सो ऑन। वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होगा, एंड आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू डायग्राम एज वेल। ये ट्रिपल फ्यूजन मीन्स जब दो पोलर न्यूक्लियर दे फ्यूज विद वन मेल गैमेट। तो दो पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट है, तीन न्यूक्लियाई हो गए। तो दे विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, PEN जिसको हम कहते हैं, PEN, which further divides to form endosperm। ठीक है, so the endosperm ploidy would be triploid whereas the embryo ploidy would be diploid। ये दो चीजें याद रखनी है क्योंकि ये पूछी होती है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर लेट्स से मेज है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, मेज के नॉर्मल साइज या फिर मियोसाइट्स का क्रोमोसोम है 16 है, तो उसके जाइगोट्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उसके एंडोस्पर्म में कितने। तो 16 है, इसका हैप्लॉइड मीन्स 8 होगा। तो एम्ब्रियो के अंदर तो 16 ही होंगे, बट अगर बात करें एंडोस्पर्म की तो एंडोस्पर्म में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो ये याद रखना है, द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लेट। सो लेट्स टॉक अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन की क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन और कैसे होती है। तो पहली चीज हम ये बात करते हैं कि द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ट्यूब बनने की वजह से जो फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमी कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइफिनस, मोनोसाइफिनस मीन्स वन पॉलन ट्यूब, एक ही पॉलन ट्यूब बनेगी। और दूसरे होते हैं पॉलीसाइफिनस, पॉलीसाइफिनस जिस मतलब मेनी पॉलन ट्यूब, एंड दिस टेक्स प्लेस इन मालवेसी, मालवेसी फैमिली। दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल डायग्राम। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। तो ये है हमारा सिग्मा, the flower stigma, and then there's the style, and then there is the O। okay, अब उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हम बनाते हैं एम्ब्रियो। ओके, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साथ होगा। एम्ब्रियो से चलो हम एक ऐसे बना देते हैं, इस एम्ब्रियो से अंदर ओव्यूल के अंदर ये दो सिमर्जेड, ये है फीमेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपॉडी। अब क्या हुआ है कि आपका पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन लैंड ऑन टू द सिग्मा, पोलन ग्रेन जो है वो सिग्मा पे लैंड हो गया है, एंड देयर आर टू मेल gametes inside it। So they will start forming the vegetative cell, or the tube cell will form the pollen tube। अब ये pollen tube जाएगी with the help of that we talked about pollen crystal interaction में, कि जो यहाँ पे filiform apparatus होता है, it will release layers so that the pollen tube know कि उसको यहाँ से आना है, इसकी तरफ, एग की तरफ, ऐसे आना। ठीक है, तो हम इसके अंदर बना देंगे सुंदर सुंदर से रेड कलर के, ये हमारे मेल गैमेट्स आ रहे हैं, दोनों मेल गैमेट। अब क्या होगा, यहाँ पर मेल गैमेट एक सिनर्जेट के अंदर जाएंगे एंड दे रप्चर द सिनर्जेट, उस सिनर्जेट को डिसइंटीग्रेट रप्चर कर देंगे। वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, द अदर मेल गैमेट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर। तो ये हमने पहले ही बात करी। तो यहाँ पर जो फ्यूजन है, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर प्लस क्या है हमारा मेल गैमेट,
इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which is PN triploid, and this eventually form the endosperm that is triploid or 3N. इस केस में जो फर्टिलाइजेशन हुई है दैट मीन्स द फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के बीच में जो फर्टिलाइज फ्यूजन लिख देते हैं यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दिस इज नोन एज सिनगैमी। ये है सिनगैमी। और सिनगैमी से क्या बनेगा? जाइगोट विच इज डिप्लॉयड। जाइगोट से एम्ब्रियो। ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर हमारा मेल गैमीट फ्यूज हुआ है, इसको हम कहते हैं दिस इज एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो सैक। एंड बाहर का जो है दैट इज ओव्यूल। और ये है ओवरी। दिस इज pollen tube. The red ones are male gametes. This is style and stigma. So this is the structure. This is whole double fertilization. Double fertilization, why? Because there is triple fusion and syngamy taking place, and that's why this is known as double fertilization. थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है कि अगर जो pollen tube, if pollen tube enters ovule, हम ovule की बात करें, एंड्रो सेक्स में बात में ovule टू माइक्रोपाइल। अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर करते हैं तो हम कहते हैं पोरोगेमी। उसके बाद सेकेंड तेलाजोगेमी। इफ pollen tube enters to telazo. Third, mesogamy. If pollen tube enters into ovule through the integuments, integuments के थ्रू एंटर करती है तो इसको मेसोगेमी कहते हैं, which is take place in cucurbita. Cucurbita. Cucurbita means cucumber. Cucumber family. तेलाजोगेमी में कैजुराइन। कैजुराइन। अब यहाँ पे मैंने बात करी, जो मैंने मेन फोकस दिया वो ये दिया, अगर पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, माइक्रोपाइल चलाजोगम मीजोगम हो जाएगा। माइक्रोपाइल में तो पोरोगम में चलाजोगम से चलाजोगम में इंटेगुमेंट में मीजोगम। बट डिसाइड्स वेयर एवर इट एंटर्स थ्रू द ओवल, किसी भी जगह से ओव्यूल में एंटर करे, बट वो हमेशा एम्ब्रियो सैक में ऑलवेज एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल। वो हमेशा माइक्रोपाइल से एंटर करते हैं, मतलब ओव्यूल से वो कहीं से भी, ओव्यूल के अंदर तो कहीं से भी एंटर कर सकते हैं वो, इंटेगुमेंट से चलाजल से या माइक्रोपाइल से। बट इन केस ऑफ एम्ब्रियोसाक इट ऑलवेज एंटर थ्रू माइक्रोपाइल रीजन ओनली, बिकॉज वहीं पर फीमेल गमीट और द एग सेल इज प्रेजेंट। राइट। यहाँ पर है ये स्ट्रक्चर, दीज आर एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर हुई कहाँ से? माइक्रोपाइल रीजन से। तो माइक्रोपाइल से हुई तो one of the male gamete will fuse with the egg and it form the zygote which is diploid, whereas the another male gamete fuse with the polar nuclei and it is triploid which is primary endosperm nuclei, which eventually gives us endosperm. And endosperm is a nutritive tissue which helps द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसीलिए एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसका मतलब है हमेशा एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले होगी एज कम्पेयर टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गीमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब पॉलिनेशन होते हैं तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, ताकि वो पॉलन ट्यूब करे वो वन ऑफ द एम्ब्रियो सेल में वन मेल गैमेट विद द एग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगामी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये याद रखना है। सेकेंड मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियर या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ
यूज करता है एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे लिखिए ट्रिप्लॉइड ही, एंड दिस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है सेंट्रल सेल। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा एंड देन इट इज एंडोस्पर्म, एंड all of them are tripled, सबके सब tripled. The occurrence of syngamy and triple fusion in embryo sac of angiosperm is called double fertilization. दो टाइप की fertilization है, triple fusion and syngamy, इसीलिए this is known as double fertilization. And it was first reported by Sergei Navashin in fritillaria. सबसे पहले fritillaria में से देखा गया था. So that's all for today. यहाँ में हमने double fertilization अच्छे से पढ़ लिया with the notes and with the proper data. I hope you like this video. If you like this video, so like, share, and subscribe. And keep reading, keep learning.